जमीन छीनना बंद करो, अरे जंगल छीनना बंद करो, मणिपुर हिंसा बंद करो, अरे मणिपुर हिंसा बंद करो, आदिवासियों का विस्थापन करना बंद करो, आदिवासियों का विस्थापन करना बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेश देने के उद्देश्य से हमारी गांव से नारी शक्तियां, हमारे भाई, हमारी मातृ शक्तियां आज छिंदवाड़ा की धरती में चक्का जाम करें और हम ये बताना चाहते हैं कि आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए उनके जंगल को उनसे छीना जा रहा है। क्या छीना जा रहा है? जंगल। उनकी जमीन को उनसे छीना जा रहा है। क्या छीना जा रहा है? उनकी संस्कृतियों को खत्म किया जा रहा है। क्या खत्म किया जा रहा है? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके जंगल, जमीन, संस्कृति और आपके हक अधिकार को खत्म करने के लिए आगे देखकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसा दुस्साहसन कर रही है। और आज हम ये बताना चाहते हैं कि आदिवासियों की जमीन, जंगल और ये जल उसकी आत्मा है और अगर आदिवासियों की आत्मा को छीनने की कोशिश करे तो तुम्हारी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल करने का काम आदिवासी करेंगे। अगर पीजी ये शासकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय के सम्मानीय प्रिंसिपलों से आग्रह है कि हमारी आदिवासी बच्चियों की बहुत सारी शिकायत आपकी आई है। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कन्या, ये जो राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय है, कि यहाँ भेदभाव पूर्वक जो लोग नेता नगरियों से जुड़ी हैं ऐसी लड़कियों को पास करने का और उनका काम करने का काम होता है और आदिवासियों को नकारने का ये लोग काम करते नहीं। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के आदिवासी आपको बताना चाहते हैं कि आदिवासी बच्चियों के साथ अगर किसी भी तरीके से भेदभाव करने की आपने कोशिश करी तो 10 लाख आदिवासी आपकी नौकरी खाने के लिए ही सड़कों में उतरने के लिए तैयार है। आज इन बच्चियों की स्कॉलरशिप रोक के रखा लिया गया है, इनका गृहवास की राशि नहीं लगी है। इनको जानबूझकर यहाँ की कुछ मैडम है जो इनके ऊपर टारगेट करके फेल करने का काम हमारी बच्चियों के ये लोग करते हैं। इसका भी सवाल करने के लिए और इसका जवाब देने के हम आपके सामने आया है कि नहीं, क्योंकि अन्याय, अत्याचार बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा मेरे साथियों। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे दूसरे के यहाँ काम करने वाले हो। अगर आदिवासियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना का काम अगर आप लोगों ने करे तो इस बीच सड़क में नंगा घुमाने का काम भी कर सकते हैं, जैसे हमारी माई बहनों को आप लोग करें। हमारी बहनों को मणिपुर के अंदर नंगा घुमाने का काम ऐसी मानसिकता के लोगों ने करा। मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, उनका वीडियो बनाया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये लोग ऐसी मानसिकता के लोग कर रहे हैं जो आज आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं मेरी बहनों। अगली बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो हमारी आदिवासी बेटियों को प्यार के झांसे में फंसाने वाले उन लफंगों लड़कों को भी मैं समझाना चाहता हूँ। अगर इन आदिवासी बेटियों की गलत तस्वीर और गलत फोटो लेकर अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करी तो कसम बात है कि बीच सड़क में गर्दन काट के नहीं फेंका, ये देवरामन गोंडे का नाम बदल देंगे। याद रखना, हम अपने मुठुआ बाबा को लाल कलर का मुर्गा देते। कौन सी कलर का? जैसे मुर्गे को काट सकते हैं वैसे हमारी माँ बहनों की बलात्कार करने वाले लोगों को भी सड़क में हम उतर सकते हैं मेरे साथियों। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मणिपुर में हजारों आदिवासियों की गर्दन काट के सड़क में फेंके हैं ऐसी मानसिकता के लोगों ने। अगर संविधान को न मानने की अगर आपने कोशिश करी, संविधान की धज्जी उड़ाने की कोशिश करी तो असंवैधानिक होने में और जंगली होने में आदिवासियों को ज्यादा समय लगेगा क्या? मैं पीछे वाली माताओं बहनें पूछना चाहता हूँ, अगर ये लोग संविधान की धज्जी उड़ाएंगे तो गैर संवैधानिक होने में आदिवासियों को ज्यादा समय लगेगा क्या? हमने हथियार
चलाना नहीं भूले हैं, हमारी घरों में जंग खाए हुए हैं, बस उन्हें पेरियानो टाइप पत्थर में टेक के लाने की जरूरत है मेरी माता बहन। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन 2 करोड़ आदिवासियों के सम्मान के लिए एक विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी तक घोषित नहीं किया। ऐसे नापाक इरादा वाला मुख्यमंत्री आज इन आदिवासियों को मिला है। राज पूरा आदिवासी समाज शर्मसार है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आज भी शासकीय नौकरी में आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन भी इन्होंने जेल की तरह कोड़ के अपने विभागों में रखा मेरे साथियों। और अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अपना ये जो गमछा है, पीला गमछा है, ये राजनीतिक है क्या सामाजिक है, मुझे बताइए, जोर से बोलिए कौन सा है। और छिंदवाड़ा जिला का हर आदिवासी कर्मचारी अपना पीला गमछा डालकर अपने विभाग में जा सकता है, क्योंकि ये सरकार, ये राजनीतिक नहीं, ये कौन सा है। और मैं बता देना चाहता हूं छिंदवाड़ा के आदिवासियों को कि भारतीय संविधान में और अंतर्राष्ट्रीय कानून के 46 आर्टिकल में आदिवासियों को अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है। वैसे ही जैसे एक सिख समाज के व्यक्ति को कृपाल रखने का अधिकार है, वैसे ही जैसे एक सिख समाज के व्यक्ति को अपना पगड़ी बांधने का अधिकार है, वैसे ही जैसे एक सिख समाज के व्यक्ति को अपना कंघी रखने का अधिकार है, वैसे ही इस देश के आदिवासियों को क्या पीला गमछा डालने से भी कोई रोक सकता है? रोक सकता है क्या? अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पीला गमछा डाल के उसके विभाग में जाने से अगर कोई रोकेगा, तब भी ये जेल भरो आंदोलन छिंदवाड़ा के 10 लाख से ज्यादा आदिवासी करने के लिए तैयार हैं। तैयार है कि नहीं? अधिकारियों का सम्मान में सड़क में उतरने के लिए तैयार हो कि नहीं? हमारी बहनों के सम्मान में सड़क में उतरने के लिए तैयार हो कि नहीं? मेरे साथियों, 10 लाख आप आदिवासी हो, नकुल नाथ जैसे 2 सांसद यूं फुटकी में बना सकते हो, वो औकात है आपकी। आपकी वो औकात है कि छिंदवाड़ा की पूरी 7 विधानसभा में आपका साथ, अगर यहाँ का मुसलमान समाज का व्यक्ति अगर साथ दे दे, तो मैं बता रहा हूँ मुसलमान समाज के लोग भी पीड़ित है, आदिवासियों के साथ मिलकर छिंदवाड़ा में आप लोग राज कर सकते हो, राज कर सकते हो। क्योंकि ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश यहाँ के आदिवासियों का है, क्योंकि इस देश का मालिक आदिवासी है। कोई सनातनी व्यक्ति इस देश का मालिक नहीं है। इस देश का मालिक कौन है? इस देश का मालिक कहलाने के लिए क्या होना पड़ता है? आदिवासी। इस देश का मालिक कहलाने के लिए क्या बनना पड़ता है? आदिवासी। क्या बन के पैदा होना पड़ता है? इस देश का मालिक कौन कहलाता है? आदिवासी। और इस देश का जब मालिक आदिवासी है, तो इस देश का नाम अगर कुछ होगा तो वो आदिवासी भारत और गोंडवाना भारत होना चाहिए मेरे साथियों। होना चाहिए कि नहीं? अरे जिनके बाप ने 60% जमीन इस भारत देश को बनाने के लिए दिया, अविभाजित भारत का 258 रियासत और 60% जमीन जिन्होंने इस भारत देश को बनाने के लिए दी, वो आदिवासी आज सड़क में आपके सामने। इस देश का नाम अगर भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोले कि मेरे धर्म के नाम पे भारत हो, तो हमें मंजूर है क्या? हमें मंजूर है क्या? इस भारत का नाम होगा तो क्या होना चाहिए? गोंडवाना। गोंडवाना भारत क्या होना चाहिए? क्योंकि गोंडवाना की 258 रियासतें हमने इस देश बनाने के लिए। कितनी रियासतें? इसीलिए हम यहाँ के एससी और ओबीसी भाइयों से भी आग्रह करते हैं कि देखो भैया, मुठुआ बाबा को तुम भी पूछते हो, हम भी पूछते हैं, पूछते कि नहीं? पटेल बाबा को, गांव के पटेल बाबा को तुम भी पूछते हैं, और गांव की चंडी दाई को एससी ओबीसी के लोग भी पूछते हैं, और गांव की बंजारी दाई को तुम भी पूछते हो। और मैं ये बात ओबीसी और एससी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने गांव में खेलो दाई को तुम भी पूछते हो, और गांव के माल देवता को तुम भी पूछते हो। जब तुम और हम यहाँ के, हमारे गांव के मुठुआ बाबा और पटेल बाबा, माल बाबा, बंजारी दाई, केलो दाई को जब तुम और हम पूछते हैं, तो हम इस देश के शासक लोग हुए कि नहीं?
तो यहाँ के एससी और ओबीसी भाइयों को किनके साथ खड़ा होना चाहिए? क्योंकि मेरे साथियों, मुठुआ बाबा के सामने कभी भी दूसरे धर्म के लोग सर झुकाते हैं क्या? झुकाते हैं क्या? अरे मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा मुठुआ बाबा का ज्ञान आपकी कौन सी किताब में हमारे गांव का मुठुआ बाबा का इतिहास लिखा? मेरे को कोई बता पाएंगे क्या ये लोग? क्योंकि मुठुआ बाबा को वही व्यक्ति पूछता है जो यहाँ का मालिक है। कौन है? तो इसीलिए एसटी और ओबीसी के लोगों, तुम्हारी और हमारे देवधामी की बहुत समानता है। तुम और हम एक ही व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, इसीलिए अपने दुश्मन का सेनापति बनना बंद करो। अपने दुश्मन का सेनापति बनना बंद करो। अपने दुश्मन का सेनापति बनना बंद करो। अब एक बात सुन लो भैया, बात ऐसी है कि नेवला को पता है, तो क्या नेवला के पता है सांप मेरो दुश्मन है, मुर्गा के पता है चील मेरो दुश्मन है, अंग्रेजों को पता था यहाँ के मूल निवासी मेरे दुश्मन है, मुगलों को पता था यहाँ के मूल निवासी मेरे दुश्मन है, आर्यों को पता था यहाँ के मूल निवासी मेरे दुश्मन है। लेकिन यहाँ के एससी और ओबीसी को क्यों नहीं पता भैया कि हमारा दुश्मन कौन है? पता होना चाहिए कि नहीं? अरे कुत्ता बिल्ली शेर हिरन, इनको पता है कि हमारा दुश्मन कौन है। तो यहाँ के आदिवासियों को भी पता होना चाहिए कि उनका दुश्मन। इसलिए मेरे साथियों, अपने दुश्मन के झुंड में जाके मिलना बंद करो। अपने दुश्मन के संगठन में जुड़ना, अपने दुश्मन के संगठन में जुड़ना, दुश्मनों की पार्टियों में जुड़ना, दुश्मनों के साथ बैठना, दुश्मनों के साथ चलना। क्योंकि मेरे साथियों, यहाँ पे आरक्षण जिन समुदाय को मिलता है, एसटी और ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिलता है। मुझे बताइए, यहाँ का मूलवासी ही यहाँ का आरक्षण का असली हकदार है, इसलिए हमें आरक्षण मिलता है। कोई हमें भीख में नहीं मिलता। आरक्षण लेने के लिए यहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आरक्षण लेने के लिए क्या होना जरूरी है? मूल निवासी होना जरूरी है। इसलिए हमें एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता है। लेकिन उस आरक्षण का विरोध करने वाले लोग कौन है, आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? आरक्षण का विरोध करने वाले लोग जो है, कोई एसटी और ओबीसी का असली दुश्मन है। कौन है? कौन है? जो एसटी ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता है, वो उसका असली दुश्मन है। इसीलिए अपने दुश्मनों के झुंड में रहना। बजाओ भैया गाना, बजा रे भैया गाना, बड़े बनता। एक बार चिल्लाना को चार कर दिखा दो। बड़े पैसे, DJ Ranjit.
संगठन के वरिष्ठ हमारे मातृ संघ भी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आपका अगर नाम लूंगा तो कोई नेता नगरियों को जला नहीं जाएगी, इसलिए चरण स्पर्श करते हुए हमारे कोयपुरी की गुड़ियों को भी जय सेवा, जय गोंडवाना।